हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन फैशनेबल लव पार्ट 5। और मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब से मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो दे पाऊँ। और आप लोग प्लीज़ 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 मेरे लिए प्रेयर करना कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, और ये मेरी लास्ट होप है सो इसलिए। और अगर आपको तेकुक के वन शॉट या फिर न्यूज़ स्टोरी चाहिए तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ वन शॉट के लिए। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना हो सो यू कैन टेल मी कमेंट बॉक्स। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। फाइनली बहुत दिनों के बाद युंगी जंगकुक को जैसे ही तायोंग के कमरे से बाहर निकलता हुआ देखता है, युंगी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे जंगकुक पर भी शक होने लगता है, क्योंकि युंगी को अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक कैसा लड़का है। तायोंग को बात करने के बावजूद भी युंगी को अभी भी जंगकुक पर शक हो रहा था, इसलिए युंगी बिना कुछ सोचे समझे जंगकुक से बात करने के लिए जंगकुक के रूम में आ जाता है। जंगकुक शर्टलेस होकर अपने बेडरूम में वाइन पी रहा था। जैसे युंगी को जंगकुक के लिए उम्मीद थी, युंगी डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक के रूम में आ जाता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। जंगकुक पूरी तरीके से युंगी को इग्नोर कर देता है, मानो जंगकुक के रूम में कोई आया ही ना हो। और जंगकुक फिर से अपने हाथों में ग्लास लेकर वाइन पीने लगता है, लेकिन तभी अचानक से युंगी जंगकुक के हाथों में से वाइन का ग्लास ले लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और युंगी से कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? व्हाट आर यू डूइंग? गिव मी माई ड्रिंक बैक राइट नाउ। अगर तुम्हें पीनी है तो तुम दूसरी बनाकर पी सकते हो, लेकिन वो सिर्फ मेरी है, यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी को गुस्सा आने लगता है और युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, शट द फक ऑफ। मुझे ये बताओ कि आखिरकार चल क्या रहा है? तुम तायोंग के रूम में करने के लिए क्या गए थे? तुम आखिरकार तायोंग के रूम में उसके साथ कर क्या रहे थे? तुम क्या पागल हो चुके हो? तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि कल तायोंग की शादी होने वाली है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना, तायोंग से दूर रहो। तुमने उसे आखिरकार समझ कर क्या रखा है? युंगी के मुंह से तायोंग की शादी वाली बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक वाइन को टेबल के ऊपर तोड़कर रख कर कहता है, शादी शादी शादी, तायोंग की शादी, तायोंग की शादी, इनफ इज़ इनफ। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ युंगी कि मैं तायोंग से प्यार करता हूँ एंड आई वॉन्ट हिम। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? आई रियली लव हिम और मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और युंगी जंगकुक के फेस पर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से जंगकुक की नोज से खून बहने लगता है। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, इनफ इज़ इनफ। मैं तुम्हारा इतने दिनों से ये फालतू का ड्रामा बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे भाई के साथ कुछ भी करोगे मिस्टर जॉन जंगकुक। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम एक कैसे इंसान हो। तुम्हें हर रात को एक कॉल बॉय या कॉल गर्ल अपने बिस्तर में चाहिए होता है, और ये सब कुछ जानते हुए भी मैं अपने मासूम से तेते की शादी तुमसे होने दूंगा? नो नेवर, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जब तक मैं हूँ तब तक तो नहीं, और बहुत हो चुका। अब मैं तुम्हारी ये बदतमीज़ी और बर्दाश्त नहीं करूँगा। 2 दिन बाद तायोंग की शादी बोगम से होने वाली है ना, लेकिन उससे पहले तुम तायोंग के शादी के दिन ही यूएसए वापस लौट जाओगे। मैं तुम्हारे फादर से बात करूँगा और तुम्हारी फ़्लाइट की टिकट भी करवा दूँगा। तुम अब कोई ड्रामा ना कर चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। इट इज़ माई ऑर्डर। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में जंगकुक की पूरी बॉडी शेक करती है।
लेकिन यूंगी जंगकुक का दोस्त होने की वजह से जंगकुक यूंगी के साथ कुछ भी नहीं कर पाता। जंगकुक अपनी डीप एंड हस्की वॉइस में यूंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते मिन यूंगी, तायोंग इज ओनली माई, और मैं उसे अपना बनाकर रहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर यूंगी वाइन का गिलास अपने हाथों में से थ्रो करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये अभी तुमने देखा नहीं है जॉन जंगकुक। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर तुम्हारे अलावा कोई दूसरा होता तो मैं कब का उसकी जान ले लेता, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें ज़िंदा जाने दे रहा हूँ। और हाँ, डोंट क्रॉस योर लिमिट। अगर मैं अपना आपा खो दिया तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, इसलिए मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यू अंडरस्टैंड। ये कहकर यूंगी बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ जंगकुक के रूम से चला जाता है। यूंगी के जाने के बाद जंगकुक एक किक से जो जंगकुक के सामने ग्लास का टेबल रखा हुआ था उसे तोड़ देता है और कहता है, फक ऑफ यूंगी, अपने आप को समझता क्या है? अगर ये मेरा दोस्त नहीं होता तो मैं अभी इसी वक्त इसे शूट कर देता। और ये अपने आप को समझता क्या है? मैंने उससे कहा भी कि मैं तायंग से प्यार करता हूँ और मैं अभी ये सब कुछ छोड़ दिया हूँ जब से मैंने तायंग को देखा है, फिर भी वो मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं तायंग को उस बोगम से बहुत ज़्यादा खुश रख सकता हूँ और तायंग को उससे कई ज़्यादा प्यार भी दे सकता हूँ, लेकिन इस यूंगी की पता नहीं प्रॉब्लम क्या है और तायंग भी मेरे प्यार को समझना क्यों नहीं चाहता है। लेकिन चिंता मत करो मिस्टर मिन यूंगी, मैं तुम्हारे आँखों के सामने तुम्हारे तायंग को बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा और उससे अपना बनाकर रहूँगा और तुम उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम जेके, जो कुछ भी कर सकता है और जो चीज़ मुझे चाहिए वो चाहिए, भले ही कोई वो चीज़ हो। और इस बार तो बात मेरे प्यार की है तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक स्मार्ट करता है और ड्रिंक करने लगता है। तायंग चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ था। कल रात के इंसिडेंट्स के बारे में तायंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है। जंगकुक के टच करने के बावजूद भी तायंग को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ था। तायंग यही बात सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और तायंग के रूम का डोर भी ओपन था। जंगकुक अपने हाथों में एक कैन बियर का लेकर वहाँ से जा ही रहा था कि तभी जंगकुक की नज़र तायंग पर पड़ती है, जो कि अपने बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी जंगकुक तायंग को देख लेता है। जंगकुक ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से थोड़े से नशे में भी था, इसलिए जंगकुक तायंग के रूम में आ जाता है। तायंग ने बिल्कुल भी जंगकुक पर ध्यान ही नहीं दिया था। जंगकुक अचानक से तायंग के बेड पर आकर बैठ जाता है और अपनी डीप एंड हस्की वॉइस में कहता है, किस बारे में सोच रहे हो बेबी बॉय? कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे थे? जंगकुक की वॉइस सुनकर तायंग की नज़र अचानक से जंगकुक पर पड़ती है और तायंग जंगकुक को अपने इतने करीब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से उठने की कोशिश ही करता है कि तभी जंगकुक अचानक से तायंग का हैंड होल्ड करता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तायंग का रात की ही तरफ बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ लीव माई हैंड, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ जंगकुक मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर कर उसे अपने पास पुल करता है और बड़े ही सॉफ्टली तायंग के फेस को टच करने लगता है। तायंग बहुत ज़्यादा डर चुका था और डर के मारे तायंग के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक तायंग के गालों से तायंग के आंसू को साफ करता है और तायंग से कहता है, वाई यू डोंट अंडरस्टैंड बेबी बॉय, आई लव यू सो मच। तुम्हें और तुम्हारे भाई को समझाना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया हूँ?
मैंने किसी से बात नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे सामने झुका हूँ। क्या तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? क्या तुम और तुम्हारे दोनों भाई अंधे हैं? बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता, बस जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने मुझसे क्या कहा? कि मैं तुम्हारी शादी के दिन हमेशा हमेशा के लिए वापस लौट जाऊँ। ही इज़ क्रेज़ी। इसने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें उस बोगम के साथ छोड़कर अकेला चला जाऊँगा? नो, नेवर। तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, और अगर मेरे प्यार में ताकत है तो वो तुम्हें पूरी दुनिया से छीन कर मेरे पास लेकर आएगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग पूरे फोकस के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक स्माइल करता है और अचानक से तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है। तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शादी उस बोगम से होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ और इस पूरी दुनिया को जला भी सकता हूँ। तुम्हारे लिए मर सकता हूँ और तुम्हारे लिए मार भी सकता हूँ। तुम चिंता मत करो। यू ओनली बिलोंग टू मी। ओनली तुम जियोन जंगकुक के हो और मेरे ही रहोगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार का एहसास करवा कर रहूँगा और तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा हमेशा हमेशा के लिए। ये कहकर जंगकुक अगेन तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और अपनी बियर की कैन लेकर लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने रूम में वापस चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि तायोंग ने क्यों, चाहते हुए भी जंगकुक को अपने आप से दूर क्यों नहीं कर पा रहा था। तायोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो जंगकुक के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा है, और जंगकुक को तकलीफ़ में देखकर तायोंग को भी इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। तायोंग को इन बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए तायोंग अपने आप को शांत करने के लिए कुछ देर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी आइज़ क्लोज कर कर कोल्ड एयर को अपनी बॉडी पर फील करने लगता है। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आपके माइंड में अगर कोई तेकुक की वन शॉट के लिए आइडिया है तब वो भी मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, पर्पल यू, और अपना ख्याल रखना। बी हैप्पी।